Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar held a telephone call with U.S. Secretary of State Marco Rubio. Both sides emphasized the importance of strengthening cooperation in areas such as trade and investment. The two leaders exchanged views on bilateral relations, economic cooperation and regional security. Both sides further agreed to remain in close contact and to work together to advance the shared interest of both countries. अमरीकी टैरिफ का तरक्की पजीर मुल्कों पर असर हो रहा है। टैरिफ के मामले को हल करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा रहा। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। गैर कानूनी मुकीम लोगों की वापसी का अमल जारी है। खारजा पॉलिसी विफाक का मामला है। सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के TORs का मामला अफगान डेस्क से चेक करेंगे। बग्राम में एयरबेस कायम करने का मामला अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। UAE में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। चीन पाकिस्तान का करीबी शराकतदार है। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अमरीकी टैरिफ मुअत्तल होने का असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई है। 100 इंडेक्स में 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा ब्रेंट $65 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी सदर ने इजाफी तजारती टैरिफ में 3 माह की छूट दे दी। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल किया। इन मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद रहेगा। चीन आलमी तजारती निज़ाम का बदतरीन मुजरिम है। जल्द बीजिंग को एहसास हो जाएगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं है। चीन के साथ भी डील हो सकती है। ईरान से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तेहरान के साथ डील के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ईरान जोहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चीन का अमेरिका पर 84% टैरिफ आज से नाफिज। 12 अमेरिकी इदारे एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और 6 नाकाबिले एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल। चीनी हुकाम कहते हैं ऐसी गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं करेंगे। चीनी वजारत खारजा ने कहा अमरीकी टैरिफ का हरबा नाकामी पर खत्म हो जाएगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर 15 अप्रैल से टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, लीग रहनुमा नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात अताउल हतारड़, मामले खसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने PIA के 100% शेयर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खरीदार को इदारे का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। ज़रा के मुताबिक शेयर्स की फरोख्त 3 मुमकिन तरीक़ों से की जाएगी। आलमी और मुकामी अखबारात में नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी की जाएगी। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए हुकूमती काबशों में मजीद अहम पेशरफ्त। मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के बाद नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। कि आर्टिकल 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त है। ममनू जगह पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस नईम ने कहा ममनू जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त ना मिले, मैं ज़बरदस्ती दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान 2 अलग चीज़ें हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सिविल डिफेंस का मुल्क के डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं।
जिसका बंदा लापता हो वो हर पल मरता है, जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है कि कैसे गुजर रही है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के 4 अफगान भाइयों के लापता होने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद सिविल 16 अप्रैल को तलब लापता बेटों की मां कमरे अदालत में आबदीदा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए कि ये अगर आपके सियाब मेरे साथ हो तो एहसास होता है, आप लोगों आकर कह देते हैं हमें पता नहीं। मैं बलूचिस्तान था, वहाँ भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, मगर फिर वहीं से बरामद होते थे। तहरीक इंसाफ ने दरियाई सिंध पर नहर के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। करारदाद पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने जमा कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत कई अरकान के दस्तखत किए गए। करारदाद में कहा गया विफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर 15 रोज में मुश्तरका मफादाती काउंसिल का इजलास बुलाए। दरियाई सिंध पर नहर की तामीर फौरी रोकी जाए। अरसा का आजादाना ऑडिट किया जाए। हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाया गया। बिलावल भुट्टो बताएं कि हमने कौन सी डील खत्म की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 3 साल में 4 मुआहदे किए। हुकूमत बताए कि सऊदी अरब से कितने बिलियन डॉलर्स लेकर आए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम शरह नमू है। मईशत बहाल करने वाले बताएं कि शरह नमू इतनी निचली सतह पर कैसे चली गई। बेरोजगारी के बायस 8 लाख अफराद मुल्क छोड़ गए। 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारा। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए काम करेगा। खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम बहाल कर दिया। रेलवे में प्रमोशन का सिलसिला जल्द शुरू हो जाएगा। अख्तर मिंगल कौम के दुश्मन और नासूर हैं। वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी कहते हैं हम दहशतगर्दों से डरते हैं न घबराते हैं। अख्तर मिंगल अपनी जुबान को लगाम दें, हमने कुर्बानियाँ दी, भागने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबे की तरक्की की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जमहूरी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। सूबे को दहशतगर्दी से पाक करने के इक़दाम को बेहतर करने का अज़्म। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम की खिलाफ वर्जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं है। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़ायद अफराद की कर्ज की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। मरीम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत। वज़ीर आला की कारोबार फाइनेंस स्कीम में शामिल अफराद की कामयाबी की दुआएं। तोशाखाना से कीमती गाड़ियां लेने पर सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात शुरू। FIA ने गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए। जराये के मुताबिक काबीना डोबियन के साबिक अफसरान के बयान कलमबंद किए गए। तोशाखाना गाड़ियों का केस नैब से FIA को मुंतकिल हुआ था। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से गाड़ियां तोहफे में मिली थी। तोशाखाना रूल्स में गाड़ियां लेने की इजाजत नहीं थी। गाड़ियों की ड्यूटी भी जाली अकाउंट से अदा होने का इल्जाम है।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड न दिए जाने के खिलाफ अपील की समाअत 14 अप्रैल को होगी। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत 15 अप्रैल को होगी। असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत भी 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच PTI के दर्जनों कारकुनान और रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत करेगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इनमें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई उहदा नहीं है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एहतजाज केस में जमानत कन्फर्म। इस्लामाबाद के इंसात दहशतगर्दी अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। तहरीक इंसाफ के 48 वर्कर्स की इस्लामाबाद की इंसात दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का तमाम कारकुनान को जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की वर्कर्स के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तें भी दायर। 14 अप्रैल को समाअत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के कानूनी अमूर जल्द निपटाने का हुक्म। डेपोर्ट अफराद के पासपोर्ट्स ब्लॉक करने को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने नई नस्ब शुदा 6 MRP और 2 पासपोर्ट्स मशीनों का मुआयना भी किया। बोले कि नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। नई मशीनों से पासपोर्ट ऑफिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। पासपोर्ट का इजरा तेज़ी से मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, फैसले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को मस्बत पैगाम मिलेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। नवाब शाह सखर का पारा 43, हैदराबाद का 42, सिबी का 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर का दर्जा हरारत 36 डिग्री, फैसलाबाद का 38 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म। लसबेला, वाशक, खुशदार और गिरदनवाह में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची का मतला साफ। आज मौसम जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है।